हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर के एपिसोड 18 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि सारे के सारे बच्चे फिर से ग्राउंड में इकट्ठे हो जाते हैं, जबकि उनके सामने इस बार दो नए एल्डर्स खड़े होते हैं जिनका नाम बाइफू और टाइमा होता है। जिंग चैंग मिंग को उन दोनों के बारे में बताता है। ये दोनों ही मार्शल आर्ट्स मास्टर्स के लेवल 4 पर है। मिंग यहाँ पर हमें ग्रेड्स के बारे में बताता है। मिंग कहता है कि डिसाइपल स्टेज के 10 ग्रेड्स होते हैं। डिसाइपल ग्रेड के बाद वॉरियर्स आते हैं और वॉरियर्स के टोटल 9 ग्रेड्स होते हैं, जबकि वॉरियर्स के बाद मास्टर्स आते हैं। मास्टर्स के टोटल 8 ग्रेड्स होते हैं। जहाँ पर ये जो दो मास्टर्स खड़े हैं ये दोनों मास्टर लेवल के हैं, मार्शल आर्ट्स मास्टर्स लेवल के, और ये दोनों ही 4th ग्रेड पर है, यानी कि ये दोनों काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। वो दोनों मास्टर उन सब बच्चों से कहते हैं, तुम सब लोग अब रेड सन सेक्टर के आउटर डिसाइपल्स हो। तुम सब लोगों को लिमिट टेस्ट देना होगा। लिमिट टेस्ट में तुम लोगों को परखा जाएगा कि तुम्हारी इंडोरेंस कितनी है। हम लोग तुम्हारे 2 टेस्ट लेंगे। सबसे पहला हम लोग तुम्हारी रनिंग टेस्ट को चेक करेंगे कि तुम्हारी टांगे कितनी ज्यादा मजबूत है और तुम कितना ज्यादा भाग सकते हो। जितना ज्यादा दूर तक तुम दौड़ोगे और जितना ज्यादा तेज दौड़ोगे उतने ज्यादा तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे। और तुम लोगों का दूसरा टेस्ट ये होगा कि तुम्हें थोड़े से टाइम में अपने लिए एक मार्शल आर्ट स्किल्स को यूज करना है। जितनी जल्दी तुम लोग मार्शल आर्ट स्किल को यूज करना सीख जाओगे उतने ज्यादा तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे। और तुम में से जो लोग भी जीतेंगे उनमें से टॉप 10 बच्चों को हमारी लाइब्रेरी के पहले 3 फ्लोर्स तक जाने का मौका मिलेगा। पहले 3 फ्लोर में जितनी भी बुक्स रखी हुई हैं मार्शल आर्ट्स के बारे में, तुम सब लोग उनको पढ़ सकते हो। सारे बच्चे ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश रहते हैं और कहते हैं, लाइब्रेरी में तो बहुत सारी मार्शल आर्ट स्किल वाली बुक रखी हुई है, हम लोग उन्हें फ्री में पढ़ सकते हैं। ये तो एक बहुत ही अच्छा मौका है। मास्टर टाइमा उन सबसे कहते हैं, मुझे लगता है कि तुम सब लोग अपना बेस्ट दोगे और हमें दिखाओगे कि तुम लोग किस काबिल हो। क्योंकि वहीं पर ऊपर की तरफ बाजू को दिखाते हैं। बाजू के साथ 5 और वॉरियर्स भी होते हैं। बाजू उन सबसे कहता है, उस लड़के का नाम मिंग जी है। मैं चाहता हूँ कि इसी रनिंग कंपटीशन के दौरान ही तुम उस लड़के को मार डालो। तुम सब लोगों ने उस लड़के की शक्ल को याद कर लिया है। वो सारे बाजू से कहते हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है मास्टर जू, हम लोग उसे जरूर मार डालेंगे। हम 5 लोग हैं और वो अकेला है, आप बस उसे मरा हुआ ही समझे। जबकि सिस्टर हानियो और हांग दोनों ही ऊपर से देख रहे होते हैं। लेडी हानियो कहती है, मुझे अभी पता चला है कि कांगजू बाजू का भाई है और मिंग ने कांगजू को चैलेंज किया है। मुझे नहीं लगता कि कांगजू उसको जिंदा छोड़ेगा, वो उसे कंपटीशन से पहले ही मार डालेगा। हांग उसे कहता है, ये तो और भी ज्यादा आसान हो जाएगा, हमें इस लड़के को मारना नहीं पड़ेगा। हांग उसे कहता है, मुझे ये सारे जी फैमिली वाले बहुत बड़े बेवकूफ नजर आते हैं। ये इतने बड़े स्टूपिड हैं कि एक टैलेंट को वेस्ट कर रहे हैं। अगर ये लड़का हमारी फैमिली में पैदा हुआ होता, अगर ये मेरा रिलेटिव नहीं भी होता, तब भी हम लोग इसको कल्टीवेट करवाते, क्योंकि फ्यूचर में जब ये एक महान मास्टर बन जाएगा तो ये हमारी फैमिली का नाम रोशन करेगा। लेकिन अब अफसोस की बात, तुम सब लोग खुद ही इसको मारना चाहते हो, तो फिर ठीक है, मैं भी इसको मारना चाहता हूँ और सब लोग मिलकर इसको मार डालते हैं। लेडी हानियो भी उसकी बात सुनने के बाद उदास हो जाती है और कहती है, हाँ, ये मैंने भी अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। ये लड़का बचपन से ही मेरे साथ एंगेज था, इसको मेरा हस्बैंड होना चाहिए था, लेकिन अब जबकि मैं इसको हासिल नहीं कर सकती तो फिर ये किसी का भी नहीं होगा, मैं इसे मार डालूंगी। नेक्स्ट सीन में वो सारे बच्चों को एक माउंटेन की तरफ लेकर जाते हैं और उन सबसे कहते हैं, तुम सबका टेस्ट यहाँ पर होने वाला है, तुम्हें इस माउंटेन के ऊपर जाकर भागना है। जितना ज्यादा भागोगे उतना ज्यादा तुम्हारे जीतने के चांसेस हैं। मास्टर टाइमा उन सबसे कहते हैं, जो लोग 100 मील तक भागेंगे उन्हें 10 पॉइंट्स मिलेंगे। 2 मील की दौड़ कंप्लीट करने के बाद जो भी आगे भागेगा हर 10 मील के ऊपर 10 पॉइंट्स मिला करेंगे। और साथ ही वो उन सबको भागने का कहते हैं। मिंग भी भागना स्टार्ट करता है। मिंग बड़े ही आराम के साथ भाग रहा होता है। मिंग कहता है, ये हमारे एंड्योरेंस को चेक करने के लिए टेस्ट है। अगर मैं स्टार्ट में अपनी स्पीड को बढ़ा लूंगा तो फिर मैं आगे जाकर बहुत ज्यादा थक जाऊंगा और इससे मैं ज्यादा देर तक नहीं भाग पाऊंगा। वहीं पर भागते हुए उसे लेंसू नजर आती है। मिंग भागता हुआ लेंसू के पास चला जाता है। मिंग उसके पास पहुंचकर उससे पूछता है, तुमने उस स्पिरिट पिल को खा लिया था, उसके इफेक्ट्स कैसे हैं? क्या वो वाकई में शानदार है? लेंसू उसे कहती है, हाँ, वो काफी ज्यादा अच्छी थी। मिंग उसे कहता है, लास्ट टाइम तूने मुझे हरा दिया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। क्या तुम मुझसे फिर से कंपटीशन करना चाहती हो? हम लोग यहाँ पर रेसिंग का कंपटीशन करते हैं। लेंसू भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, क्या तुम्हारे पास एक और स्पिरिट पिल है? अगर तुम मुझे स्पिरिट पिल देने को तैयार हो तो फिर ठीक है, हम लोग शर्त लगा सकते हैं। मिंग उसे कहता है, चलो फिर ठीक है, मैं अपनी पिल लगाता हूँ, लेकिन अगर तुम हारी फिर तुम्हें मुझे एक किस देना होगी। लेंसू से कहती है, तुम तो अभी भी वही ठरकी हो। तो फिर ठीक है, वैसे भी तुम कौन सा मुझसे जीतने वाली हो, हम दोनों शर्त लगा लेते हैं। और फिर वो दोनों साथ साथ भागना शुरू कर देते हैं। यहीं पर उसके पीछे एक अमीर लड़के को दिखाते हैं जो कि लेंसू के पीछे है। उसके साथ उसके गुंडे भी होते हैं। वो लड़का काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है, अब ये लड़का कहाँ से आ गया जो मेरी लेंसू के पीछे है? उसके गार्ड उसे कहते हैं, मास्टर, ये लड़का उसी लड़की के पीछे है जिसके पीछे आप हैं। अगर आप हमें इजाजत दें तो हम आगे बढ़कर इस लड़के की टांगे तोड़ देते हैं, फिर ये इस लड़की के साथ नहीं भाग पाएगा। उन दोनों से कहता है, हांजू, सीजू, जल्दी से आगे बढ़ो और इस लड़के को मार डालो। उसके दोनों ही गार्ड्स बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ते हैं और मिंग के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन मिंग अपने फ्लैश टैप को यूज करते हुए उन दोनों के अटैक्स को डॉज कर लेता है। वो दोनों काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और उसे कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे अटैक को डॉज करने की? पहले तो हम सिर्फ तुम्हारी टांगे तोड़ने वाले थे, लेकिन अब हम तुम्हें मार डालेंगे। मिंग आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है, तुम दोनों यहाँ पर मेरे साथ फाइट करने के लिए आए हो, लगता है कि तुम
दोनों की जीने की वाइस खत्म हो गई है, जो यहाँ पर मुझसे पंगा ले रहे हो। फिर साथ ही वो दोनों जंप करते हुए मिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मिंग भी अपने हाथों पर अपनी की पावर को रिलीज करता है और कहता है, तुम दोनों तो अपने डिसाइपल स्टेज के ग्रेड 3 पर हो, लेकिन फिर भी मेरे साथ फाइट करना चाहते हो। मिंग अपने बिलो ऑफ फिस्ट के 9th लेवल पंच को यूज करते हुए उन दोनों के ऊपर सिंगल पंच मारता है, जिससे वो दोनों ही पीछे जाकर गिरते हैं। लैंसू से कहती है, अब ये भी जिन दो लोगों को तुमने पीटा है वो दोनों फोक्सियन जू के बंदे हैं। मिंग उसके पास उनका हैरान हो जाता है और कहता है, फोक्सियन जू का क्या मतलब है? क्या वो एक बहुत ज्यादा अमीर आदमी है? लैंसू से कहती है, हाँ वो बहुत ज्यादा रिच आदमी है, उसका बाप बहुत ही अमीर है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है। वो इस शहर का सबसे अमीर लड़का है। अब से मैं रेड सन सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। वो लड़का मेरे पीछे है और बार बार मेरा पीछा करता है, इसीलिए मैंने उसके बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है। मिंग उसे कहता है, चलो छोड़ो, दफा करो उसे, हम दोनों आगे भागते हैं, हम अपनी रनिंग को कंटिन्यू करते हैं। फुक्सियन के दोनों आदमी उसी के पास आकर गिरते हैं। वो उनसे कहता है, तुम लोग तो बहुत ज्यादा बेकार हो। वहीं पर उसके साथ एक और लड़का होता है। वो उसे कहता है, मास्टर मुझे नहीं लगता कि हम लोग इन दोनों का सामना कर सकते हैं, क्योंकि ये लड़का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फुक्सियन उसे कहता है, मुझे नहीं लगता कि ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम 4 लोग हैं, हम चारों आगे बढ़कर एक साथ इस पर अटैक करते हैं और फिर देखते हैं कि ये हमारा सामना कर पाता है या नहीं। फिर वो सारे लोग उन दोनों के पीछे भागना शुरू करते हैं। लैंसू मिंग से कहती है, वो हमारे पीछे आ रहे हैं। मिंग कहता है, चलो फिर अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं, और वो दोनों अपनी स्पीड को बढ़ा लेते हैं। नेक्स्ट सीन 1 घंटे के बाद का दिखाया जाता है। फुक्सियन और उसके सारे साथी बहुत ज्यादा थक चुके होते हैं। सारे वहीं पर रुक जाते हैं और कहते हैं, मास्टर हम लोग उनका पीछा नहीं कर सकते, वो तो बहुत ज्यादा फास्ट है और काफी ज्यादा आगे निकल गए हैं। फुक्सियन वहीं पर खड़ा होकर चिल्लाना शुरू कर देता है। जिंग चैंग को दिखाते हैं, जो कि इन सारे बच्चों के ऊपर नजर रखे हुए है, सबकी तरफ देख रहा होता है और कहता है, इस बार रनिंग का कंपटीशन काफी ज्यादा अच्छा है। जिंग चैंग कहता है, अभी तक ये सारे बच्चे 400 मील तक भाग चुके हैं। नए बच्चों में से सिर्फ 9 ही बच्चे ऐसे बचे हैं जो कि अभी तक भाग रहे हैं, बाकी सारे हार मान चुके हैं। मेरा दोस्त मिंग भी इन सभी में है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार जानबूझकर वो उस लड़की से नहीं हारेगा और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देगा। मिंग लैंसू के साथ साथ ही भाग रहा होता है। वो लैंसू से पूछता है, लैंसू तुम और कितना ज्यादा भाग सकती हो? लैंसू से कहती है, मैं 100 से 200 मील तक और भाग सकती हूँ। लैंसू से पूछती है, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम यहीं पर हार मारने वाले हो? मिंग उसे कहता है, नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ भागूंगा, मुझे इस कंपटीशन को जीतना है। मैंने तो तुमसे इसलिए पूछा कि कहीं तुम रास्ते में हार मत मान लेना, मुझे सारे रास्ते अकेले ही भागना पड़ेगा। लैंसू से कहती है, अब बस भी करो, तुम कुछ ज्यादा ही लंबी छोड़ रहे हो। वहीं पर वही दोनों लड़के आते हैं जो कि लास्ट टाइम के कंपटीशन में उनके साथ थे। उनमें से एक लड़के का नाम जिनपैंग होता है, जबकि दूसरे का नाम जिपिंग होता है। जिनपैंग कहता है, मुझे लगा ही था कि ये तुम दोनों होगे, तुम दोनों तो अभी तक भाग रहे हो। मिंग उन दोनों को अपने नाम बताता है। मिंग कहता है, मेरा नाम मिंग जी है और इसका नाम लैंसू है। जिनपैंग मिंग से कहता है, मैंने 5 डिसाइपल्स को अपने आगे भागते हुए देखा था, वो सारे हमसे काफी ज्यादा आगे हैं, पता नहीं वो कितना ज्यादा भागने वाले हैं। जिपिंग कहता है, मुझे भी नहीं पता, लगता है कि वो बहुत ज्यादा भागने वाले हैं, इस बार के कंपटीशन को वही जीतेंगे। लैंसू कहती है, वहाँ पर सामने देखो, सामने 5 लोग हैं, लगता है कि ये वही लोग हैं, कि ये यहाँ पर रुके हुए क्यों हैं? मिंग उन सब से कहता है, चलो दफा करो उनको यहीं पर रुके रहने दो, हम लोग आगे निकल चलते हैं। लेकिन उनमें से एक उनके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, हम लोग एक लड़के जिसका नाम मिंग जी है उसको देख रहे हैं, तुम में से कोई मिंग है ना, वहीं पर रुके, बाकी सब जहाँ से जा सकते हैं। मिंग लैंसू से कहता है, लैंसू तुम बाकी के दोनों के साथ आगे चली जाओ, मैं इन सब से निमट कर आता हूँ। लैंसू से कहती है, क्या वाकई में तुम्हें हेल्प की जरूरत नहीं है? मिंग उसे कहता है, ये सारे तो बहुत ज्यादा बेकार लोग हैं, मैं इन सबको हैंडल कर सकता हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ, वरना तुम भी सब में खींची चली जाओगी। लैंसू से कहती है, चलो फिर ठीक है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। लैंसू बाकी के दोनों लड़कों के साथ आगे निकल जाती है। मिंग उन सब से पूछता है, चलो अब जल्दी से बताओ, तुम लोगों को यहाँ पर किसने भेजा है? क्या तुम्हें हांग ने भेजा है या फिर बाजू ने भेजा है? वो सारे उसे कहते हैं, अब इसमें बताने वाली कौन सी बात है, हमें यहाँ पर मास्टर बाजू ने भेजा है। अरे हिम्मत कैसे हुई, तुम आज ही यहाँ पर आए हो और तुमने रैंकिंग नंबर 10 के मास्टर कोंगजू को चैलेंज कर दिया। तुम्हें लगता है कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, चलो फिर देखते हैं तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो। मिंग हंसते हुए उन सबसे कहता है, बाजू तो बहुत बड़ा बेवकूफ है जो तुम जैसे बेकार लोगों को यहाँ पर मुझसे फाइट करने के लिए भेज दिया। वो सारे उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, ये हमें यूजलेस कह रहा है, चलो फिर इसे बताते हैं कि हम लोग कितने बड़े यूजलेस हैं। उनमें से एक जंप करते हुए मिंग के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन मिंग अपने फ्लैश टैप को यूज करते हुए उसके पीछे चला जाता है और पीछे वाली साइड से उसे एक जबरदस्त पंच मारता है, जिससे वो नीचे ग्राउंड में जाकर गिरता है। साथ ही मिंग फिर से अपने फ्लैश टैप को यूज करते हुए एक दूसरे वाले के पीछे चला जाता है और उसे किक मारता है। बाकी के तीनों ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये लड़का तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसने सिर्फ एक ही पंच को यूज करते हुए हमारे 2 लड़कों को मार डाला है। तो फिर वो तीनों वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। मिंग कहता है, ये सारे तो बहुत ज्यादा वीक थे, मिंग ने जिन 2 लड़कों को मारा है वो उन दोनों को पकड़कर वहाँ से क्लिफ से नीचे फेंक देता है ताकि उनकी बॉडीज को ठिकाने लगाया जा सके। वहीं पर जिंग चैंग भी देख रहा होता है और कहता है, ये लड़का वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हालांकि यहाँ पर ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि तुम अपने फेलो स्टूडेंट्स की जान नहीं ले सकते, क्योंकि अगर तुमने उनकी बॉडीज को मिटा दिया, यानी कि तुम अगर सबूत को छुपा देते हो और किसी को इस बारे में नहीं पता चलता, तो तुम किसी की भी जान ले सकते
सकते हो। जिंग चेंग कहता है लगता है कि ये लड़का काफी ज्यादा समझदार हो गया है और इससे रूल्स के बारे में काफी कुछ पता चल चुका है। वो तीनों आगे आगे भागते हुए जा रहे होते हैं। मिंग भी उनके पीछे पहुंच जाता है। वो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है क्या तुमने उन सब से निपट लिया। यिपिंग उसे कहता है मुझे तो इस बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। मुझे लगता है कि इस बार के कंपटीशन में भी टॉप 2 पोजीशंस तुम ही दोनों को मिलने वाली हैं। मिंग उन सब से कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, बल्कि वो दोनों बहुत ज्यादा वीक थे। मिंग लैंसू से कहता है लेंसू हमने तकरीबन 400 मील का सफर तय कर लिया है, क्या तुम्हें लगता है कि हमें स्पीड बढ़ानी चाहिए? क्यों ना हम अपनी स्पीड को बढ़ाएं। लेंसू से कहती है चलो फिर ठीक है स्पीड बढ़ाते हैं। वो दोनों ही अपनी स्पीड को बढ़ा लेते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं, जबकि बाकी के दोनों वहीं पर रह जाते हैं और कहते हैं ये दोनों तो मॉन्स्टर्स हैं, हम लोग इनका मुकाबला नहीं कर सकते। और यहीं पर हमारी एपिसोड 18 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।